Students, we are going to start with the next question. हमने 6 तक किए थे, तो let me start with the question 7 now. It is in an examination, a question paper consists of 12 questions divided into two parts, part 1, part 2. तो दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 है. Containing 5 and 7 questions respectively. इसमें 5 questions है और इसमें 7 questions हैं. A student is required to attempt 8 questions in all. एक स्टूडेंट को 8 questions करने हैं, selecting at least 3 from each part. अब क्वेश्चन है कि कम से कम 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं हर पार्ट से. कम से कम 3 क्वेश्चन. कम से कम का मतलब है वो ज्यादा भी कर सकता है. ठीक है, तो देखें, अगर वो, मैं लिखता हूं टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस. ठीक है, 3 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 1, 3 फ्रॉम पार्ट 1, 3 फ्रॉम पार्ट 1 का मतलब 3 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 1 एंड टोटल 8 करने हैं 5 फ्रॉम पार्ट 2, या फिर और 4, क्योंकि एटलीस्ट 3 है तो उससे ज्यादा भी जा सकता है. 4 फ्रॉम पार्ट 1 एंड, तो यहां 4 करेगा. वाई 4? क्योंकि टोटल 8 होने चाहिए. और 5 फ्रॉम पार्ट 1 एंड 3 फ्रॉम पार्ट 2. अब इससे ज्यादा हम नहीं जा सकते क्योंकि टोटल क्वेश्चन ही पार्ट 1 में 5 है. अब देखें, दूसरी कंडीशन ऑटोमेटिकली कवर होगी. इसमें भी यही था कि 3 एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच, है ना. तो अगर वो यहां 5 लेता है तो यहां 3 आते हैं, ये 3 आ गए. एटलीस्ट 3 का मतलब है 3 से ज्यादा भी ले सकता है, तो यहां 5 आ गए. यहां से वो 6 ले सकता है, लेकिन फिर यहां कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी. वो यहां भी 3 ही चाहता है, 3 या 3 से ज्यादा, तो यहां पे 6 नहीं ले सकते. तो अब हमारी कंडीशन पूरी हो गई. ठीक है, नाउ मैथमेटिकल पार्ट देख लेते हैं. दैट इज इक्वल टू 3 फ्रॉम पार्ट 1. तो 3 क्वेश्चन कितने में से सिलेक्ट करने हैं? 5 में से. तो ये आएगा 5C3 एंड का मतलब इनटू, एंड का मतलब हो गया 8. वन थिंग इज हैपनिंग इन दिस मेनी वेज, सेकंड इन दिस मेनी वेज, टोटल वेज इट कैन हैपन टुगेदर. ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे. 5 फ्रॉम पार्ट 2, तो 5 करने हैं कितने में से? 7 में से. आर का मतलब हो गया प्लस 4 आउट ऑफ 5, दैट इज 5C4, करेक्ट. एंड 4 फ्रॉम 7, दैट इज 7C4, प्लस it is 5 out of 5, that is 5C5 into 7C3. अब इसका अलग अलग मैथमेटिकली निकाल लेते हैं सबको. पहले निकालते हैं 5C3 into 7C5. 5C3 बनेगा 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल. 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. 5 into 4, ये 10 बनेगा. ठीक है, नेक्स्ट वन 7C5 into, सॉरी 5C3 10 बना इंटू 7C5. 7C5 बनेगा 7 into 6 into 5. 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. 2 7 into 6, 7 3 are 21, तो 210 डेज. ये टोटल. नेक्स्ट पार्ट लेते हैं 5C4 into 7C4. 5C4 will be 5 only. 7C4 को मैं यहां पे एक रफ कॉलम बना के लिख ही लेता हूं. 765 अपॉन 3 into 2, that is 35, and 35 into 5 is 175. Next is 5C5 into 7C3. 5C5 is 1 into 7C3. 7C3 सेम है 7C4, तो 7C4 हमने अभी निकाला था, that was 35. So it is 35 and it is 35. So total number of selections, that is
if you add all these, है ना, 5 5 10 0 1 3 1 4 7 11 and 1 12 to 1 1 2 3 and 1 4. So 420 is the final answer for this. So let me move on to the next one. Let's start with the 8th question. Determine the number of 5 card combination out of the deck of 52 cards if each selection of 5 card has exactly 1. ध्यान से देखना, एक किंग का होना जरूरी है, ऐसा क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज में भी किया था। 5 कार्ड्स लेने हैं और एक किंग जरूरी है, तो मैं लिखता हूं 1 कार्ड ऑफ किंग कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम, किंग के कितने कार्ड्स होते हैं? 4 कार्ड्स इज 4c1, दैट इज इक्वल टू 4c1 is 4 only, 4 cards. Rest of 4 cards out of, किंग को बाहर निकालो, किंग वाले हमने ले लिए, तो आउट ऑफ कितने आएंगे? 48 cards can be selected in 48 C4 ways. So that is equal to 48 into 47 into 46 into 45 into 44 factorial upon 4 factorial into 44 factorial. ये कैंसिल हो गया. So this will be equal to 48 into 47 into 46 into 45 upon 4 factorial means 4 into 3 into 2 into 1. 4 से कटेगा 12, 4 are 48, 3 से ये कटेगा 15 और 2 से ये कटेगा 23. So let's see, let's multiply pairwise. 12 sevens are 84, carry 8. 12 fours are 48. 48 and 8 is 56 into 15 threes are 45, carry 4. 15 twos are 30. 15 threes are 45, carry 4. 15 twos are 30 and 4, 34. Right? So let's multiply this and let's see what it will be. These many ways. ठीक है. Now 4c1. One thing is happening in these many ways, other in these many ways. Therefore, total selections is equal to 194580 into 4. 194580 into 4. So that is equal to 778320 is the final answer. So let me start applying question. It is required to seat 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places. Okay. Sorry, we have got 5 men and 4 women. So total places is 9, and let's number it 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Now the condition is women take the even places, they occupy the even places. 4 women are there, so this place is fixed for women, this place is fixed for women, this is fixed for women, and this is fixed for women. So there are 4 places and 4 persons are to be seated. That is basically 4, I will write 4 women in 4 places can be arranged in
ये अरेंजमेंट है तो इट विल बी 4, सीधा लिख लेते हैं इसको 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24 ways, राइट. Now how many places are left? 1 2 3 4 5 and we have 5 men only, and 5 men in 5 places can be arranged in, it is 5 factorial, that is equal to 120 ways. Now total number of arrangements or total number of permutations you can write, total number of arrangements that is 24 into 120, 24 into 120, 2880 is the final answer. Let me start with the 10th one. From a class of 25 students, 10 are to be chosen for an excursion party. There are 3 students who decide that either all of them will join or none of them will join. In how many ways can excursion party be chosen? अब देखिए जी टोटल स्टूडेंट्स हैं 25. हम ग्रुप बना लेते हैं. ग्रुप 1 है 3 स्टूडेंट्स का. ये कहते हैं जाएंगे तो सभी जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे. तो देयर विल बी 2 केसेस, व्हेन ऑल ऑफ देम विल जॉइन, व्हेन ऑल ऑफ देम विल नॉट जॉइन. तो जो सेकंड ग्रुप है उसमें बाकी क्या आ जाते हैं 22. ठीक है, इनके साथ कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन इज ओनली विद दीस 3. ठीक है, तो मैं लिखता हूं केस 1, व्हेन all three students join. ठीक है, अब क्या ये 3 तो आ गए. अब एक्सकर्शन के लिए हमें कितने चाहिए 10 हमने चूज कर रहे हैं, चूज का मतलब सिलेक्ट कर रहे हैं, पर ये तीनों तो इकट्ठे आ गए, तीनों जा रहे हैं. अब 7 चूज करते हैं, 7 कितने में से चूज करते हैं 22 में से. देन 7 स्टूडेंट्स, क्योंकि टोटल 10 बना रहे हैं, आउट ऑफ 22 कैन बी, अगर मैं वर्ड चूजन भी लिखता हूं इसका मतलब है कि सिलेक्शन होनी है, इन 7 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना आउट ऑफ 22, दैट इज 22C7 ways. नाउ suppose our calculation goes lengthier, so we can keep the answer in this factorial notation only. जैसे कैलकुलेशन बहुत लेंथी बनेगी, ये बनेगी 22 into 21 into 20 into 19 into 18 into 17 into 16, तो 15 फैक्टोरियल कैंसिल होगा और फिर आएगा 7 6 5 4 3 2 1. स्टिल इट्स टू लेंथी, तो I can keep my answer in the factorial notation. So let it be 22C7 ways only, right? Case 2, if when instead of all 3 students, let me write when particular 3 students, ठीक है ना, ये जो particular 3 बच्चे ये जाएंगे. If 3 particular students do not join, ये ज्वाइन नहीं करते, तब क्या होगा, ये ज्वाइन नहीं करते तो अब इसमें से हमने 10 स्टूडेंट्स सिलेक्ट करने हैं. देन 10 स्टूडेंट्स out of 22 can be selected in कितने ways 22C10 ways. Therefore total number of selections कितनी बन जाएंगी, therefore total number of selections वो कितनी बन जाएंगी. So it's
either case 1 or case 2, so that is 22C7 plus 22C10. So these many selections can be made. The last question, question 11. In how many ways can the letters of the word assassination, the word is A, S, S, A, S, I, A, double S, A, double S, I, A, double S, A, it's double S, I, N, A, T, I, O, N, can be arranged so that all the S are together. कंडीशन है सारे S को इकट्ठा रखना है, तो S का एक ब्लॉक बना लेते हैं. कितने S हैं? 1 2 3 4. ठीक है. सो कीपिंग all S in one block. बाकी क्या बचा? A I N A T I O N. रेस्ट ऑफ कितने लेटर्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है. मैं 9 ये लूंगा क्योंकि ये ब्लॉक जहां जाएगा इकट्ठा जाएगा. ठीक है. रेस्ट ऑफ 9 लेटर्स, रेस्ट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. रेस्ट ऑफ 9 letters with block of S, can be arranged in, ध्यान से सुनना, 9 ये लेटर हो गए, ये एक लेटर मान के चलूंगा मैं, टोटल 10 बन गए. तो कितने फैक्टोरियल हो गए? 10 फैक्टोरियल. अब ये 10 फैक्टोरियल अपान, इसमें ब्लॉक को छोड़ दो भी, रेपिटेशन हो रही है. ए कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम्स, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड इनटू आई कितनी बार? 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड. आई भी 2 बार आ गए. एन कितनी बार आ रहा है? 2 बार. एन से इसको भी 2 फैक्टोरियल से डिवाइड. अब ये जो एस है ये सभी सेम है. अगर डिफरेंट होते तो 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल वेज में हम इनको भी अरेंज करते, बट नाउ दे आर ऑल सेम. ठीक है. तो दिस विल बी ओनली वन ब्लॉक, एंड इफ यू कीप दिस एस हियर, दैट डजंट मैटर. कितने वेज टोटल बनेंगे? नाउ लेट्स कैलकुलेट दिस. दिस इज इक्वल टू 10 into 9 into 8 into 7 into 6. Let me write it here. It's 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 factorial. क्यों लिख रहा हूं? Because that is here. कैंसिल हो जाएगा. And 2 factorial is 2 and this 2 factorial is 2. तो I am writing it here. ये और ये कैंसिल हो जाएगा. 2 और 2 4 से कैंसिल हो जाएंगे. 2 2 4 4 1 4. अब ये कितना बचा? 10 9 90, 8 7 56 and 6 5 30. Let's multiply this. 90 into 1680 and it will be 9 8 72 carry 7, 54 and 7 is 61 carry 6, 9 and 6 15 0 0. So this is the final answer. So this exercise is completed.